आज की कहानी आपको ले जाएगी मध्य प्रदेश के उन घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक बदनाम सड़क पर। कालपी रोड, एक ऐसी सड़क जहां लोग कहते हैं अगर आप जिंदा निकल आए तो खुद को किस्मत वाला समझिए, क्योंकि इस कहानी में एक कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचे सिर्फ 2। पर असली सस्पेंस ये नहीं है कि तीसरा कहां गया। असली सवाल ये है, क्या वो तीसरा मुसाफिर कभी उस कार में था भी या नहीं। उस रात घड़ी में ठीक 12:30 हो रहे थे। घना कोहरा, मूसलाधार बारिश और कालपी रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक काली स्कॉर्पियो। गाड़ी के अंदर बैठे थे 2 पुराने दोस्त, आर्यन और कबीर। शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने बंगले में वीकेंड बिताने जा रहे थे। रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था और बाहर जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक कबीर ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की चीखती आवाज और गाड़ी झटके से रुक गई। क्या था वो? आर्यन हांफते हुए बोला। दोनों की नजर सामने गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, भीगे बाल और चेहरा ऐसा जैसे रो रही हो। अगले ही पल वो गायब हो गई। आर्यन और कबीर बाहर निकले, चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क खाली थी। सिर्फ बारिश और दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाज। डरते डरते दोनों वापस गाड़ी में बैठे और तभी उनकी रूह कांप गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, एक शख्स काले हुड में, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। कबीर की आवाज कांप गई। आप कौन हैं? गाड़ी में कैसे आए? कोई जवाब नहीं। वो शख्स बस अपना हाथ उठाता है और सामने सड़क की तरफ इशारा करता है। आर्यन ने फुसफुसाकर कहा, भाई, शायद इसे मदद चाहिए। चुपचाप गाड़ी चला, अगले चौराहे पर उतार देंगे। गाड़ी चल पड़ी। 1 किलोमीटर, 10, 20, 50 किलोमीटर। गाड़ी के अंदर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। वो शख्स ना हिलता है, ना सांस लेता है। शीशे में उसकी परछाई भी नहीं दिखती। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई गाना नहीं। एक न्यूज रिपोर्ट। आज शाम कालपी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को अभी तक लाशें नहीं मिली हैं। कबीर ने कांपते हाथों से रेडियो बंद कर दिया। ये क्या बकवास है? कुछ दूर आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखा। दोनों ने राहत की सांस ली। गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर राणा खिड़की पर आया। इतनी रात को कहां जा रहे हो? फिर बोला, और पीछे कौन बैठा है? कबीर ने पीछे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे की सीट खाली थी, दरवाजे लॉक थे, खिड़कियां बंद, फिर भी वो शख्स गायब था। तलाशी के दौरान इंस्पेक्टर की नजर पिछली सीट पर पड़ी। वहां पड़ा था खून से सना हुआ एक वॉलेट। जैसे ही उसने खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर 2 ID कार्ड थे, एक आर्यन का और दूसरा कबीर का। इंस्पेक्टर चिल्लाया, गाड़ी से बाहर निकलो अभी! टॉर्च उनके चेहरों पर पड़ी और इंस्पेक्टर पीछे हट गया। तुम लोग तो वही हो जिनकी फोटो न्यूज में आई थी।
कालपी रोड एक्सीडेंट वाले लड़के। आर्यन चीखा, पागल हो क्या? हम जिंदा हैं। तभी आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ। पिछले 2 घंटों से ना ठंड लग रही थी, ना प्यास। उसने कबीर का हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे हवा को छू रहा हो। तभी नीचे खाई से एक गाड़ी निकाली जा रही थी। वही काली स्कॉर्पियो। स्ट्रेचर पर 2 लाशें लाई गईं, और वो लाशें आर्यन और कबीर की थीं। दोनों समझ चुके थे, वो मर चुके थे। तभी सड़क के किनारे वो तीसरा मुसाफिर खड़ा था। उसने हुड हटाया। उसका चेहरा इंस्पेक्टर राणा जैसा था। वो बोला, मैं मौत हूं। मैंने तुम्हें 2 घंटे दिए ताकि तुम समझ सको शराब पीकर गाड़ी चलाने का अंजाम। एक तेज रोशनी और दोनों रूहें हवा में विलीन हो गईं। अगली सुबह असली इंस्पेक्टर राणा एक फोन देख रहा था। वीडियो में पिचकी हुई गाड़ी पर 2 लाशें, लेकिन फिर एक तीसरी आवाज, गुनगुनाहट, और कैमरे पर एक हाथ, उसी निशान के साथ जो राणा के हाथ पर था। आखिरी शब्द, अगली बारी तुम्हारी है राणा। राणा का फोन गिर पड़ा। उसे याद आया, 5 साल पहले उसने इसी सड़क पर एक हिट एंड रन केस दबाया था। दोस्तों, कालपी रोड आज भी वैसी ही है। अगर आप वहां से गुजरे और पीछे सीट पर कोई दिखे तो पीछे मुड़कर दोबारा मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो तीसरा मुसाफिर आपके लिए ही आया हो।